सब बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीष लेकर आए और इस वचन को आप रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप पर दया करेंगे। और आज का वचन है योएल, परमेश्वर की दया। उसका 2 अध्याय से हम पढ़ेंगे 18 वचन और यह वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीष लेकर आएगा। आप इस वचन को ज़रूर से ज़रूर पूरा सुने और इस वचन को सुनते सुनते अपने मन में, आत्मा में इस वचन को आप रिसीव करें। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आपके मन में शांति, प्रेम और आपके अंदर दया, धीरज भरेगा और प्रभु यीशु मसीह आपके कामों में सफलता लेकर आएगा। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास है तो इन पर आमीन टाइप करें और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पाएं। आमीन। आइए हम इस वचन को पढ़ें। इसमें लिखा है, परमेश्वर की दया। तब यहोवा परमेश्वर की दया तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। प्रभु यीशु मसीह आपको नई आशीष देगा, नए अन्न, दाख मधु और तेल देगा जिसे पाकर तुम तृप्त हो जाओगे। और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। आपके जीवन में कोई भी समस्या आई है, प्रभु यीशु मसीह उसे उखाड़ फेंकेंगे। उसका अगला भाग तो पूर्व के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर। जिन्होंने बुराई की है, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किए हैं, उनके साथ बहुत बुरा ही होगा। और परमेश्वर कहता है अपने बच्चों को कि तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। जहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ गया है, जहाँ पर जंगल है, परमेश्वर की आशीष नहीं है, परमेश्वर उन लोगों के बीच में आशीष लेकर आएगा और सब कुछ हरा भरा कर देगा। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और सरकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। परमेश्वर आप पर आशीषों की ऐसी वर्षा करेगा कि आपके घर के सब कुछ भर जाएंगे, खलिहान भर जाएंगे और आपके सरकुंडे नए दाख मधु ताजे तेल से उमड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के आपके घरों में इतनी आशीष और बरकत होगी। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा।
परमेश्वर में रहते हुए भी हमारे बहुत सारी हानि हुई है, हमें दुख तकलीफ़ें हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उन सबको दूर कर दूंगा। तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किए हैं। और फिर हम क्या करेंगे? उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतने आश्चर्य काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। और फिर कभी हमारी आशा है जो कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हम पर फिर से दोबारा आशीष करेंगे और प्रभु यीशु मसीह की आशा जो हमने प्रभु पर लगा रखी है वो फिर कभी ना टूटेगी। परमेश्वर हमें पहले से भी अधिक आशीष देंगे और अपने अनुग्रह में और ज़्यादा बढ़ाएंगे। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपको आशीष